अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब लोग कांटे और चम्मच का यूज़ सिर्फ़ खाना खाने के लिए करते होंगे, लेकिन आज इनसे रिलेटेड ऐसी शानदार टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जो आपके वक़्त और पैसे की भी बचत करेंगे, साथ-साथ आपके बहुत सारे कामों को भी आसान बनाएँगे। तो वीडियो बड़े मज़े की है, कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। टिप नंबर 1 में आपने 2 चम्मच ले लेने हैं और इन चम्मच को आपने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है। थोड़ी देर फ्रिज रखने के बाद जब चम्मच आपके हल्के से ठंडे हो जाएँगे, तो आपने इन्हें निकाल देना। आपने इन्हें ऊपर आँखों पर रख देना। इन्हें आँखों पर रखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा मोबाइल या टीवी या पढ़ाई करने की वजह से बच्चों की आंखें दर्द करने लगती हैं, इनमें स्वेलिंग सी हो जाती है, बड़े हों या बच्चे, आंखों में सोजिश से पड़ जाती है। तो चम्मच का इस तरह से इस्तेमाल आपकी आंखों की स्वेलिंग को दूर करेगा, सोजिश को कम करेगा। तो है ना मज़ेदार सी टिप, तो आप इस तरह से चम्मच को यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 2 मेरी इस तरह की शूज़ों से रिलेटेड है। तो बच्चे इस तरह के शूज़ सर्दियों में पहनते ही पहनते हैं, लेकिन अक्सर जब बच्चे इस तरह के शूज़ पहनते हैं ना, तो शूज़ का ये वाला एरिया हमें काटने लगता है और पहनते वक़्त हमें बड़ा दर्द होता है। तो ये टिप आप ज़रूर से आज़माइएगा, बड़े मज़े की और आप लोगों को काम को काफ़ी आसान करेगी। शूज़ पहनने से पहले ना आपने पाँव के नीचे इस तरह से ना एक चम्मच को रख देना है और उसकी मदद से आपने शूज़ को आगे करना है। इधर आपने यहाँ पर इस चम्मच को इस तरह से सेट कर लेना है। इस तरह से पाँव आसानी से स्लिप होके आपका शूज़ के अंदर चला जाएगा और फिर चम्मच को आप निकाल देंगे। इस तरह से जो शूज़ आपको काट रहा होता है या दर्द होता है ना, वो नहीं होगा। तो है ना मज़ेदार सी टिप, तो इस पर एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ और ये भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपके काम को बहुत आसान बनाने वाली है। घर में एक्स्ट्रा चम्मच वगैरह तो पड़े ही रहते हैं। आप यहाँ पर 2 फ़ोर्क को भी ले सकते हैं या 2 यहाँ पर आप चम्मच या कांटे दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं जो आपके पास हो। इस तरह से उनको उल्टा कर लेना। तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा पड़े हुए चम्मच की मदद से ना 2 चम्मच की मदद से एक्स्ट्रा पड़ा हुआ चिमटा बन जाता है। तो अक्सर हमें 2 चिमटों की ज़रूरत होती है और घर में होते हैं, तो इस तरह से जुगाड़ लगाकर आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आपके पैसे और वक़्त की बहुत ज़्यादा बचत करेगी, साथ-साथ आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाएगी। आपने स्टील के 2 चम्मच ले लेने हैं और दालों के बीच में इनको रख देना है। जी, दालों के बीच में इनको रखने से आपको क्या फ़ायदा होगा? ऐसा होता है कि जब भी हम कोई भी दाल चढ़ाते हैं ना गलाने के लिए, तो दाल हमारी गलती नहीं और गलने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, जिससे एक तो टाइम भी वेस्ट होता है, दूसरा इसका बिल भी, गैस वगैरह का बिल भी हमारा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि दालें गलने में टाइम लेती हैं। तो 2 स्टील के चम्मच अगर आप इसको गलाते वक़्त डाल देंगे, तो दाल एक तो जल्दी गल जाएगी और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप मेरे कहने पर एक बार इस वाले हैक को भी ज़रूर से ट्राई करें। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान बनाएगा। यहाँ पर आपने कांटा ले लेना है और कांटे के ऊपर इस तरह से जो बर्तन धोने वाली जाली होती है ना, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से सेट कर लेना। अब जब हम भी सफाई का काम करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। हम जो चूल्हा हो या किचन में काम करते हैं, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ से हम सफाई नहीं कर पाते, हमारा हाथ नहीं जाता। तो इसकी मदद से आप बहुत आसानी से सफाई कर सकते हैं। अक्सर बर्तन जल जाते हैं, तो हमें गर्म पानी में ही क्योंकि सफाई करनी होती है और पानी में हाथ डालने से या जाली को नीचे लेकर जाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस तरह से आपका सफाई का काम बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास बहुत सारे बर्तन तंग मुँह वाले होते हैं, जिनके अंदर ये जाली जाती नहीं है, ठीक से सफाई नहीं करती। तो ये देखिए, इसकी मदद से आप बहुत आसानी से सफाई का काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये मज़ेदार सा आइडिया भी आप लोगों को पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, आप लोग काम को बहुत आसान बनाने वाला है। अक्सर जब हम टमाटर का सलाद बना रहे होते हैं या टमाटर को बारीक काटना होता है, तो हमें काटने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो 1 या 2 फोक लेकर अगर आप इसके अंदर इंसर्ट कर दें, उसके बाद जब कटिंग करेंगे तो आपके स्लाइसेस बहुत बारीक कटते हैं। इस वक्त मेरे पास नॉर्मल टमाटर नहीं था, फ्रीज़ हुआ था, तो मैंने आप लोगों के साथ टिप शेयर कर दी है। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी फोक से रिलेटेड है। तो अक्सर जो है ना, सर्दियों गर्मियों में आगे आपकी ये टिप बहुत काम आने वाली है। हमारे पास यहाँ पर करेले वगैरह होते हैं या बीच वाले जो सब्जियां होती हैं जिन्हें खाली करना होता है, तो फोक की मदद से बहुत आसानी से आप उन्हें अंदर से खाली कर सकते हैं, उनके बीच निकाल सकते हैं। या बाज़ औक़ात खीरा वगैरह लेके आते हैं, तो वो अंदर से कड़वा होता है, तो उसकी सफाई आप इसकी मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो अदरक को जब भी हम छीलते हैं, तो हमारी काफ़ी अदरक वेस्ट हो जाती है। तो आपने यहाँ पर एक चम्मच ले लेना है। चम्मच की मदद से इस तरह से आपने ये देखिए अदरक को रब करते जाना है और ये देखिए अदरक में से सिर्फ छिलका ही उतरेगा। यहाँ पर अदरक हमारी वेस्ट नहीं होती और बहुत आसानी से अदरक हमारी छिल जाती है। कोई भी सब्जी या कोई भी इस तरह की सब्जियां जिनका आप बारीक सा छिलका उतारना चाहते हैं, आलू वगैरह का, तो आप इस तरह से उनको छील सकते हैं। इससे छिल भी आसानी से जाती हैं और दूसरा ये है कि हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो इस तरह की सब्जियां या फल होते हैं जिनके हमें बहुत बारीक स्लाइसेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ देखिए, मेरे पास लेमन है, तो इसका अगर आप स्लाइस करना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से आप लेमन के बारीक स्लाइस कर सकते हैं। जितने बारीक आपने स्लाइस करने हैं, उतने स्लाइसेस की मदद से कट जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। जो बीचों वाले फल होते हैं ना, उनके बीच निकालना काफ़ी मुश्किल होता है और फिर हमारी काफ़ी सारी चीज़ वेस्ट हो जाती है। तो ये देखिए, स्पून की मदद से बहुत आसानी से इस तरह से इसका एसिड भी नहीं लगेगा और इसके अंदर जितने भी बीज हैं वो बहुत आसानी से आप एक चम्मच की मदद से इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे तो निकल आएंगे। तो आपको अगर
किसी भी बीज निकालने किसी चीज की, तो आप चम्मच की मदद से बहुत आसानी से इसके बीज निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अक्सर हमने कुछ छानना होता है तो क्या होता है कि हम छन्नी को जैसे ही रखते हैं तो छन्नी हमारी बर्तन में गिर जाती है। तो आज बड़ा जबरदस्त और यूजफुल टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आप एक फोग ले लीजिए या चम्मच ले लीजिए, और इसका जो ये वाला होल होता है इसमें से आप इस तरह से इसको निकाल लेंगे तो आपको चीज छानने में बहुत ज्यादा आसान होगी और छन्नी आपकी बीच में नहीं गिरेगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो अक्सर हम बोल में कोई चम्मच रखते हैं तो चम्मच हमारा ना बॉल के अंदर चला जाता है, या सालन का डोंगा वगैरह होता है ना, स्लिप करके उसके अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर आपने कोई रबड़ बैंड या पोनी ले लेनी है। मेरे पास इस वक्त हाथ में पोनी थी तो मैंने उसी का यूज कर लिया। इस तरह से आपने इसके गिर्द इसको लपेट लेना है। अच्छी तरह से लपेट कर जब आप इसको किसी भी बॉल पे ऐड करेंगे तो इसको टेक मिल जाएगी और ये गिरेगा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। बेकिंग करने वाली बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा करामद होने वाली है। तो जो बहनें घर में बेकिंग करती हैं ना, तो उनके लिए मुश्किल ये होती है कि अक्सर हमारे पास स्टैंड वगैरह नहीं होता, तो हमें समझ नहीं आती कि हम किस तरह से क्या इसको स्टैंड बनाए। तो इस तरह से आप 3 से 4 चम्मच ले लीजिए और इन चम्मच को एक दूसरे के ऊपर ना इस तरह से आप फोल्ड करके ना रख दीजिए। ठीक है, बीच में आप रख देंगे ना तो ये इसके ऊपर एक सपोर्ट बन जाती है, और इसके ऊपर जब आप स्टैंड रखेंगे तो इसका और उसका फासला थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और आप बहुत आसानी से कोई भी चीज जो है ना वो बेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार, बड़ी यूजफुल होने वाली है। तो सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है ना, बाज लोगों के जो हाथ की ये एरिया ना ये दर्द करने लगा। चम्मच को हल्का सा आप तवे पर हिट करिएगा, इतना हिट करिएगा जितना आप बर्दाश्त कर सके। उस तरह हल्का हल्की आपने चम्मच की मदद से ना इसकी ठिकोर करनी है अपनी उंगलियों की, फिंगर की, जिसकी मदद से जो आपको दर्द होगा ना उससे आपको रिलीज मिल जाएगा और आपके हाथों का पेन कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप चम्मच और कांटे की ये इस्तेमालात आप लोगों के लिए यूजफुल होंगे, आप लोगों की परेशानियों को कम करेंगे और आप अपने बहुत सारे कामों को इनकी मदद से आसान बना सकते हैं। आज की टिप्स और आइडियाज आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा फीडबैक जरूर से दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।